अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्लाह खान। बुलेटिन में शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस। इलाकाई खबरों का सिलसिला शुरू करें। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज का दायरा पंजाब तक फैल गया। ओकाड़ा में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जेर एहतमाम इसराइली जाहिरियत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा किया गया। शेरघर प्रेस क्लब से रैली निकाली गई जिससे शहर का गश्त किया गया। मुजाहिरीन ने फलस्तीनी मुजाहिरीन के हक और इसराइल के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। इस्राईल मुर्दाबाद, कुद्स की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। सिब्बी में भी फलस्तीनी मुसलमानों के हक में सिब्बी यूथ इत्तेहाद की जानिब से रैली निकाली गई। सिब्बी रैली के लिए मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए प्रेस क्लब पर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए थे जिन पर इसराइल मुखालिफ और फलस्तीनियों के हक में मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने इसराइली हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुजाहिरीन ने इसराइली हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। सिब्बी में भी फलस्तीनी मुसलमानों के हक में सिब्बी यूथ इत्तेहाद की जानिब से रैली निकाली गई। रैली सिब्बी की मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए प्रेस क्लब पर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए थे जिन पर इसराइल मुखालिफ और फलस्तीनियों के हक में मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। जिला शहीद बेनज़ीराबाद की तहसील सकरण में फलस्तीन पर इजरायली जाहिरियत के खिलाफ सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक थी। रैली के शुरा ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए रखे थे जिन पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे भी दर्ज थे। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान ममालिक एक हो जाएं और हम आवाज़ होकर फ़लस्तीन के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। आपको अपडेट कर रहे हैं ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद से, जहां तहसील सकरन में फ़लस्तीन पर इजरायली जाहिरियत के खिलाफ सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक थी। रैली के शुरा ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए रखे थे जिन पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान ममालिक एक हो जाए और हम आवाज़ होकर फ़लस्तीन के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। बलोचिस्तान भर में इजरायली जाहिरियत के खिलाफ रैलियां बरामद होने लगीं। दालबंदीन में फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक में रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए शहीद हमीद चौक पर जलसा आम की शक्ल इख्तियार कर गई, जहां मुजाहिरीन ने इजरायली परचम के चौक पर नजरातिश भी कर दिया। मुजाहिरीन ने इजरायली हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इसराइल मुखालिफ नारे भी दर्ज थे। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर इसराइल मुखालिफ नारे भी दर्ज थे। बलोचिस्तान भर में इजरायली जाहिरियत के खिलाफ रैलियां बरामद होने लगीं। दालबंदीन में फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक में रैलियां निकाली गई। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए शहीद हमीद चौक पर जलसा आम की शक्ल इख्तियार कर गई, जहां मुजाहिरीन ने इजरायली परचम को चौक पर नजर आतिश कर दिया। मुजाहिरीन ने इजरायली हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। फ़लस्तीन में इजरायली जाहिरियत के खिलाफ हैदराबाद में वुकला भी सड़कों पर आ गए। सेशन कोर्ट से हैदराबाद प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। वुकला ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरा से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि इसराइल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे। फ़लस्तीन में इजरायली जाहिरियत के खिलाफ हैदराबाद में वुकला भी सड़कों पर आ गए। सेशन कोर्ट से हैदराबाद प्रेस क्लब में रैली निकाली गई। वुकला ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर इसराइल के खिलाफ नारे भी दर्ज थे। शुरा से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा है कि इसराइल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे। देश
शहर की तरह खैरपुर नाथन शाह में सिविल सोसाइटी की कॉल पर इजराइल मुखालिफ रैली निकाली गई। सियासी, समाजी और मजहबी जमातों समेत सहाफ़ियों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा ने पाकिस्तान प्रेस क्लब से मीर हसन चौक तक मार्च किया। शुरा ने इजराइल का परचम नजर आतिश करते हुए शदीद गम और गुस्से का भी इज़हार किया। मुकर्रीन का कहना था कि फ़लस्तीन में इजराइल ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। फ़लस्तीन में मजलूम मुसलमानों पर जबर व जुल्म हद से तजावुज़ कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। इजराइल के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के सरकर्दा रुकन फातेह रेफरेंडम पीर ऑफ मानकी शरीफ के पोते मोहम्मद अमीन मैदान में आ गए। अपने पैगाम में उनका कहना था कि फ़लस्तीन में रोज़ाना इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है जो मुस्लिम क़यादत के लिए लम्हा फिक्रिया है। मज़ीद तफ़सीलात देखिए मोहम्मद असद की रिपोर्ट में। फ़लस्तीन में जारी इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ नौशेरा में तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के सरकर्दा रुकन फातेह रेफरेंडम पीर ऑफ मानकी शरीफ के पोते मैदान में आ गए। पीर मोहम्मद अमीन का कहना था कि उम्मत मुस्लिमा को मजलूम फ़लस्तीनी कौम के साथ मुत्तहिद होकर जुल्म के खिलाफ लड़ना होगा। हमने ये रियासत अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाई तो इसलिए बनाई थी कि ये रियासत सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम की क़यादत करेगी। आज इस मुल्क और इस मुल्क की आवाम को ये बात सोचनी चाहिए कि पूरी मुसलमान उम्मा को इस रियासत की, इस हुकूमत की, इस मुल्क की क़यादत की ज़रूरत है। उनका कहना था कि हम इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से मुतालबा करते हैं कि इसराइल की जारियत को बेनकाब करे और पूरी तौर पर फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम का सिलसिला बंद करवाया जाए। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। और अब कुछ बात करेंगे मुल्क की खबरों की, जहां जनूबी सिंध बिलखुसूस साहिली पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिन समुद्री तूफान टोकते के असरात नुमाया होने लगे, जिसके बाद उन इलाकों में शदीद गर्मी, हब्स और गर्म हवाओं का राज है। मुट्ठी में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा है, जबकि सजावल में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 43 डिग्री और बदीन में 42, ठट्टा में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, ठट्टा, सजावल, सांगड़ और बदनीन में गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आपको सिंध से अपडेट कर रहे हैं, जहां तूफान तो ना आया लेकिन गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ गई है। टोकते तूफान के असरात मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी, हब्स और हवाओं का राज बरकरार है। जनूबी सिंध बिलखुसूस साहिली पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिन समुद्री तूफान टोकते के असरात नुमाया होने लगे, जिसके बाद उन इलाकों में शदीद गर्मी, हब्स और गर्म हवाओं का राज बरकरार है। मिट्टी में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा, जबकि सजावल में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 43 डिग्री और बदीन में 42, ठट्टा में 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मीरपुर खास, उमरकोट, थरपाकर, ठट्टा, सजावल, सांगड़ और बदीन में गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची पर समुद्री तूफान टोकते के असरात जारी हैं। बारिश तो ना हुई लेकिन तूफान कराची वालों को हीट वेव दे गया। कराची में सूरज ने ऐसी आंखें दिखाई कि गर्मी से शहरियों के होश उड़ गए। समुद्री हवाओं ने शहर से अपना मुंह मोड़ लिया। दर्ज हरारत में मुसलसल इजाफे और गर्म हवाओं के डेरों ने शहरियों को तिल मिला कर रख दिया। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए नुमाइंदा GTV न्यूज़ शारका कमाल, उनसे शहर की मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। शारका, क्या अपडेट है? शहरी अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कराची वाले गर्मी से शदीद परेशान है। पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक आज पहुंच गया था। तो कराची में जो है वो गर्मी और हवा में नमी का तनासब इंतहाई कम होकर 16% रह गया, जिसकी वजह से गर्मी से शहरी बेहाल। तो समुद्री हवाएं पहले ही मुनक़ता हैं और जो बलूचिस्तान की गर्म हवाएं चल रही हैं वो 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। तो शहरी जो है वो गर्म हवा की वजह से शहरी बहुत परेशान थे। गर्मी में उनका घरों से बाहर निकलना महाल हो गया। तो यूँ तो हम देखते हैं कि कम शहरी हैं जो इस वक्त जो है बाहर मौजूद हैं, लोगों की कम तादाद है, लेकिन जो जिनको घरों से निकलना ज़रूरी है, काम पे जाना है, तो वो शहरी जो है बहुत एहतियाती तदाबीर तैयार कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अपने साथ ठंडे पानी की बोतलें रखी हुई हैं, थोड़ी देर बाद पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अलावा बार बार
शदीद गर्मियों ने शहरी को बेहाल कर दिया है। आपको बता रहे हैं शहर कराची से, जहां गर्म हवाओं का राज है। शहर में गर्मी का भी जोर है और ये गर्मी महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2-3 दिन तक भी कायम रहेगी। आपको अपडेट करें मुमकिन समंदरी तूफान के पेश नज़र बदीन में भी इस वक्त गर्मी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची में, कराची की गर्मी के हवाले से, जहाँ समंदरी तूफान का असर और गर्मी मजीद बढ़ गई है। मुमकिन समंदरी तूफान टोकते के हवाले से थरपारकर की जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। जिले भर के तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए डिप्टी कमिश्नर थरपारकर के दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जबकि थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद हब्स और गर्म हवाओं का राज भी बरकरार है। महकमा मौसमियात ने कल बारिश की भी पेशगोई कर दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं गुलजार ओढ़ो से। गुलजार, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। समंदरी तूफान ताउन के इम्कानी के साया थरपा कर निपटाने के गया है। अरबी समंदर सराय से सर के नजदीक है, जिसकी वजह से तूफान और तेज बारिशें मुतवक्किअ हैं। बात की जाए इंतजामिया की के वज़ीर सिंध के हुक्म पर सूबाई वज़ीर तैमूर तालपुर ने जिले इंतजामिया से इजलास करके इंतजामिया को सख्ती से हिदायत की है कि थर के साहिली और बैराजी इलाकों के लोगों को आगाही दी जाए ताकि वो महफूज रह सकें। जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर थरपारकर ने इजलास बुलाकर अमल कराना शुरू किया है। उधर थर में आज भी गर्मी का पद 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हवाएं बहुत गर्म चल रही है। साथ और लोग जो हैं साथ घरों में रह चुके हैं। साथ गहरे बादल भी आसमान पर मौजूद हैं, जबकि जो शहरी जो हैं समर शहर जो वीरान पड़े हैं, जो लोग सारे हैं इस खौफ से घरों मौजूद हैं और सारी बाजारें जो वीरान पड़ी है। जी, थरपारकर में गर्मी का जोर बरकरार है। मैं अपडेट कर रहे थे गुलजार ओढ़ो, आपका बहुत शुक्रिया। समुद्री तूफान के पेश नज़र बदीन इंतजामिया की जानिब से माहीगीरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया ने गुलारची शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में माहीगीरों के लिए 3 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। सूबाई वजीर इस्माइल राहू ने तीनों कैंप्स का दौरा करके इंतजाम का जायजा लिया है। दूसरी जानिब बदीन और उसके गिर्द नवा में मौसम शदीद गर्म है। तफसीलात पर बात कर लेते हैं आगा बदर जई से। आगा अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है बदीन की, वहाँ गर्मी से कैसे निपटा जा रहा है? जी बिल्कुल, समुद्री तूफान के पेश नज़र माहीगीरों में अभी भी खौफ पाया जा रहा है और जबकि तेज हवाओं का सिलसिला जारी है, जिसके बायस गर्म हवाएं गर्मी की वजह से जो है खौफ पाया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से बदीन की तहसील गुलाटी में 3 रिलीफ कैंप कायम किए गए। दूसरी जानिब सूबाई वजीर ज़राअत इस्माइल राहू की जानिब से कैंपों का दौरा किया गया और इंतजामिया के किए गए इक़दाम पर को इत्मीनान का इजहार किया। और मैं आपको बताता चलूँ कि समुद्री तूफान पर ताहाल तेज हवाओं और मट्टी का तूफान का सिलसिला जारी है। जी, आगा बदर जई बदीन से मैं अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। जिला ठट्टा के साहिली पट्टी पर वाक़ साकरो, केटी बंदर, घोड़ाबाजी और दीगर इलाकों में जिला इंतजामिया की जानिब से मुमकिन समंदरी तूफान के पेश नज़र हाई अलर्ट तो जारी कर दिया गया। ताहम इस हवाले से उन इलाकों में कहीं भी इंतजामी इकदाम नज़र नहीं आ रहे। इंतजामिया इकदाम न होने से मुकामी माहीगीरों में शदीद खौफ व हिरास भी पाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं पिन्हो महेश्वरी से। जी पिन्हो महेश्वरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो मुमकिन समुद्री तूफ़ान की पेशगोई के बाद जो आज ज़िला ठट्टा के साहिली इलाकों में तेज़ तूफ़ानी जो शुरू हो चुकी है, जिसके बाद जो इलाका मैकिन वो शदीद खौफ व हिरास का शिकार हो चुके हैं। ज़िले इंतजामिया सिंध हुकूमत की जानिब से हाई अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ ऐलान तक महदूद है। लेकिन इनकी हिफाजत के लिए ना तो कोई अमला यहाँ पर मौजूद है, ना कोई स्टाफ मौजूद है, सिर्फ हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आज जो ज़िला ठट्टा के साहिली इलाकों में तेज़ तूफ़ानी हवाएं और मिट्टी की हवाएं भी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद इलाका मैकिन शदीद खौफ व हिरास का शिकार हो चुके हैं। जी, उन्जा में शस्पीर ग्लेशियर के पिघलाव में इजाफा हो गया है। शख्सिर पिघलने से नाले में तूफ़ानी आ गई। नाले में पानी की सतह 12 क्यूसेक तक पहुंच गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट ने आइंदा 24 घंटे अहम करार दे दिए। नाले में पानी की सतह 2600 क्यूसेक तक पहुंच सकती है।
मरियम नवाज को शेखुपुरा में कारकुनान से खिताब करना महंगा पड़ गया। लीगी एमएनए मियां जावेद लतीफ के भाइयों और बेटे एहसन समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की दफात के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे में सिटी सदर मुस्लिम लीग नून मियां मुनव्वर इकबाल और सदर अंजुमन ताजरान मलिक परवेज के नाम भी नामजद है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुकदमा कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी के तहत दर्ज किया गया। मरियम नवाज को शेखुपुरा में कारकुनान से खिताब करना महंगा पड़ गया। लीगी एमएनए मियां जावेद लतीफ के भाइयों और बेटे एहसन समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की दफात के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे में सिटी सदर मुस्लिम लीग नून मियां मुनव्वर इकबाल और सदर अंजुमन ताजरान मलिक परवेज भी नामजद हैं। बलूचिस्तान में जाफराबाद के इलाके कैदी शाख में मियां ने बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। इत्तला मिलने पर डेरा अल्लाह यार पुलिस ने खातून की लाश डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दी। डेरा अल्लाह यार से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बलूचिस्तान में जाफराबाद के इलाके कैदी शाख में मियां ने बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। इत्तला मिलने पर डेरा अल्लाह यार पुलिस ने खातून की लाश डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दी। पनुआकिल रेलवे इंतजामिया की बड़ी गफलत सामने आ गई। ट्रेन गुजरने के वक्त फाटक बच्चा बंद करते हैं। बच्चे के फाटक बंद करते हुए और खोलते हुए की वीडियो जी न्यूज ने हासिल कर ली। बच्चा फाटक की सरकारी चाबियां लिए बेखौफ होकर फाटक बंद करता और खोलता रहा। शहरियों ने वफाकी वजीर रेलवे और चेयरमैन रेलवे से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। पनुआकिल रेलवे इंतजामिया से आपको अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं दादू में ज़र इंतजामिया से सोलर पैनल चोरी होने का मामला अनोखे जिरगे में तब्दील होने लगा। पुलिस ने मुल्जिमान को वडेरों के हवाले कर दिया। वडेरों ने 3 लाख की चोरी पर 41 लाख का जुर्माना आयद कर दिया। चोरीशुदा सामान की मालियत 2 लाख के करीब है। दादू में गैर कानूनी जिरगों पर मुतल्लिका इदारे खामोश बने बैठे हैं। शिकारपुरा अगवा इंडस्ट्री बन गया। लकी गुलाम शाह से 2 नौजवानों को अगवा कर लिया गया। अहले खाना के मुताबिक तलाश की दौरान किनारे मगवियों की मोटरसाइकिल मिली है। पुलिस खोजी कुत्तों की मदद से कच्चे की तरफ रवाना हो गई। पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर नाकाबंदी करके 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चुनिया में इंतजामिया ने कार्रवाई करके लाखों रुपए मालियत की गंदुम बरामद कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया ने नवाही गांव गाढ़ा सिंह में कार्रवाई की और जखीरा की गई गंदुम की 1600 बोरियां बरामद करके सरकारी गोदाम पहुंचा दी। इंतजामिया का कहना है कि कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई और जखीरा अंदोजों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां भी जारी रखी जाएंगी। सखर सेंट्रल जेल के अंदर कैदियों के 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। ईंटों, लातों, मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। जेल इंतजामिया के मुताबिक काले चक्कर में कैदी मामूली बात पर लड़ पड़े। 4 कैदी जख्मी हुए। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कैदियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सखर सेंट्रल जेल से, जहां कैदियों के ग्रुपों में झगड़ा हो गया है। ईंटों, लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल भी किया गया। जेल इंतजामिया के मुताबिक काले चक्कर में कैदी मामूली बात पर लड़ पड़े। 4 कैदी जख्मी हुए। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कैदियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 2 ग्रुपों में आपस में लड़ाई हुई और काले चक्कर में कैदी मामूली बात पर लड़ पड़े हैं। जेल इंतजामिया के मुताबिक 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाब शाह के एसोसिएट प्रोफेसर सालिम खोसवो अमेरिका में टोलेडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले पहले पाकिस्तानी उस्ताद बन गए हैं। सालिम खोसवो ने 5 साल प्रोग्राम में शिरकत से कबल सऊदी अरब में भी उस्ताद की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी। कायदे अवाम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा ने प्रोफेसर सालिम खोसवो की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। सिंध धरती के प्रोफेसर सालिम खोसवो की कामयाबी अमेरिका की टोलेडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले पहले पाकिस्तानी उस्ताद बन गए। कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाब शाह के एसोसिएट प्रोफेसर सालिम खोसवो अमेरिका के टोलेडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले पहले पाकिस्तानी उस्ताद बन गए। सालिम खोसवो ने 5 साल प्रोग्राम में शिरकत से कबल सऊदी अरब में भी उस्ताद की खिदमत सर अंजाम दी हैं। कायदे अवाम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा ने प्रोफेसर सालिम खोसवो की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की।
और अब कुछ बात करेंगे मुहलिक वायरस कोरोना की। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना वायरस के मजीद 5 मरीज दम तोड़ गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 747 हो गई। आज 100 मरीजों की तादाद वायरस की तस्दीक कर दी गई है। जनूबी पंजाब में वायरस बच्चों में भी फैलने लगा। मुल्तान चिल्ड्रन अस्पताल में 3 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक कर दी गई। अस्पताल में अलग से आइसोलेशन वार्ड भी कायम कर दिया गया है। जनूबी पंजाब वायरस बच्चों में भी फैलने लगा है। इलाकाई खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। कोरोना लॉकडाउन की वजह से बुनेर में पीर बाबा मजार पर जायरीन की आमद पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार है। मजार की रौनकें कोरोना के गहरे साए में गुम हो गई। मजीद तफसीलात देखिए सलीम खान बुनेरी की इस रिपोर्ट में। ईद के दिन हो और बुनेर पीर बाबा के मज़ार पर ज़ायरीन की हाजिरी न हो, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन आलमी वबा कोरोना की वजह से इस ईद पर वो रौनक अब नहीं जो पहले हुआ करती थी। अब न तो यहाँ लोग आते हैं और न इंतजामिया किसी को इजाज़त देती है। पहले यहाँ पर मुल्क के दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पर आते थे, पीर बाबा के दरबार पर हाजिरी देते थे। हजरत पीर बाबा बुनेर में दीन के अशात और तरवीज के लिए खुरासा से यहाँ आकर आबाद हुए और आज तक पूरी दुनिया से लोग पीर बाबा के मज़ार पर ईद के दिनों में खुसूसी तौर पर आते हैं। लेकिन अब ओरोना कहा 95% दुकानें बंद है। ये कोरोना की वबा जो पिछले साल मार्च में ये वबा आई है, तब से हमारे कारोबार पे बहुत बड़ा असर पड़ा है और हम ये निफाकों पे मजबूर हो गए हैं। पीर बाबा के मज़ार के साथ मौजूद बाजार में कभी लोगों का तांता बांधा रहता था, लेकिन अब लॉकडाउन और कोरोना बीमारी की वजह से यहाँ के दुकानदार अजीब कशमकश में है और यही हालात रही तो यहाँ के दुकानदार कारोबार छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन बेहलोल बाचा के साथ सलीमान बुनेरी, GTV न्यूज़, पीर बाबा बुनेर। गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत तफरीही मुकामात वीरान हो गए। सयाहत पर पाबंदी से सहियाती शोबा भी मुतासिर होने लगा। मज़ीद तफसीलात देखिए नजमुल हसन सैयद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कचुरा में वाक़ई कुदरती झील में कश्ती में सफ़र करने का मज़ा ही अलग है। हर साल यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मुल्की वगैर मुल्की सयाह इस झील का रुख करते हैं और यहाँ पर टीम में सफ़र करके अपने इस इवेंट को यादगार बनाते हैं। यहाँ पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो मकामी जो सयाह है वो मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक लोकल फ़र्द मौजूद है जो कि कश्ती चलाकर अपना रोज़ी रोटी कमाता है। हम उनसे बात करेंगे। हर साल तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट आते थे। इस दफ़ा कोरोना और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे टूरिज़म बिल्कुल ख़त्म हुआ है और हमारा रोज़गार ख़तरे में पड़ गया है। और हम हुकूमत वक्त से हमारी अपील है कि टूरिज़म SOPs के साथ टूरिज़म को बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ के मकामी अफराद का ये कहना है कि इनका रोज़गार इस वक्त ख़तरे में पड़ चुका है और इनका ये मुतालबा है कि सूबाई हुकूमत SOPs को फॉलो कराते हुए जो मकामी जो सयाह है उनको गिलगित बल्तिस्तान आने की इजाज़त दी जाए ताकि इनका जो रिज़्क़ रोटी है वो चल सके। जी। गोजरा में पतंग की डोर 10 साल की बच्ची के गले पर फिर गई। कातिल डोर फिरने से बच्ची ने दौरान इलाज तड़प कर जान दे दी। पतंग फरोश और पतंगबाज बेलगाम हो गए। पुलिस पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा कर रही है। सिटी पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। मुल्तान में पुलिस की भारी नफरी जावेद हाशमी के आबाई गांव मखदूम रशीद में वाक़ घर गिराने पहुंच गई। घर गिराने के हवाले से जावेद हाशमी का वीडियो बयान भी सामने आ गया। मेरे देहात के घरों को गिराने के लिए इंतजामिया पहुंच गई है। पुलिस एहलकार और गाड़ियां घर गिरा रही हैं। मैं खुद गिरफ्तारी पेश करने गांव जा रहा हूं। गुजरात में ताजमहल की निस्बत से एक महल मौजूद है। 1918 में तामीर होने वाला राम प्यारी महल अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। 1 सदी पुरानी इमारत को राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा ने अपनी अहलिया राम प्यारी के लिए तैयार कराया था। प्यार की ये निशानी अब म्यूजियम बनकर अहद रफ्ता के झरोकों से यादों की रोशनियां बिखेर रही है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
एक सदी बाद भी रोमन, यूनानी और हिंदुस्तानी तर्ज तामीर की ये इमारत बेहतर हालत में है। राय बहादुर सुंदरदास ने ये दूसरी शादी की थी, मगर दूसरी बीवी को पूरा मुकाम दिया। ये महल राय बहादुर की राम प्यारी से मोहब्बत की लाजवाल दास्तान सुना रहा है। 13.5 कैनाल के रकबे पर बनाए गए इस महल में 40 कमरे हैं। ये गुजरात की चंद इमारतों में से है जो अपने दामन में तारीख समेटे हुए हैं। हुकूमत ने अब इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया है। गुजरात और इर्द गिर्द के इलाके के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी और उनको मोटिवेट करना चाहूंगी कि अगर उनके पास इस तरह की कदीम अशिया हैं जो कि गुजरात की तर्ज माशरत, उनकी बूदोबाश और उनके कल्चर और हेरिटेज को डिपिक्ट करती हैं, तो वो काइंडली ज़रूर गुजरात म्यूजियम को डोनेट करें। बताया जाता है राजा सुंदरदास ने बीवी से मोहब्बत में सिर्फ महल ही नहीं बल्कि गुजरात से डंगा रोड का नाम राम प्यारी रोड रखवाया, जिसे आज डंगा गुजरात रोड कहा जाता है। इमारत के अंदर फर्श पर हिंदुस्तानी और दीवारों पर फ्रांसीसी टाइल्सें जड़ी हुई हैं। लकड़ी का काम अपनी मिसाल आप है। इस महल के दरवाजे, छतें, सुतून और मेहराबें इतनी ही पुरकशिश हैं जितना लाहौर और दिल्ली का मुगल आर्ट। हवेली राम प्यारी गुजरात की चंद कदीम इमारतों में से है जिसमें आपको मुख्तलिफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स मिलेंगे। इसमें आपको इंडियन स्टाइल भी मिलेगा। मरकजी ड्योढ़ी के सुतूनों के ऊपरी हिस्से पर हिंदू मजहब की मुनासबत से देवियों की मूर्तियां नस्ब की गई थी। यहाँ की खास बात, मूर्तियां मिट्टी से बनी हुई हैं। अब महल में मौजूद 5000 साल पुराने एंग्लो सिख नवादरात पुरानी तारीख के शाहिद हैं। राम प्यारी के प्यार में बनाया महल म्यूजियम बनकर गुजरात की आवाम से कितनी मोहब्बत समेटता है, ये वक्त ही बताएगा। उमरकोट महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली सामने आ गई। करोड़ों रुपए की लागत से बना आरओ प्लांट खंडर का मंजर पेश करने लगा। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला आरओ प्लांट आवाम को फायदा ना दे सका। इलाकाई खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।